2025 को सामाजिक संगठन कीर्ति फाउंडेशन ऑफ इंडिया के 7वें वार्षिक उत्सव प्रतिभा सम्मान समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं, समाज सेवियों एवं मीडिया बंधुओं को सम्मानित किया गया एवं देशभक्ति व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रस्तुतियों ने सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने कीर्ति फाउंडेशन के इस कार्यक्रम की प्रशंसा की। विशिष्ट अतिथि निवर्तमान अध्यक्ष बाल संरक्षण राज्य आयोग विशेष गुप्ता, संत धीरशांत धर्ममोनी, जिला उपाध्यक्ष एसपी पार्टी वेद प्रकाश सैनी, मनोज गुप्ता रहे। संगठन के संस्थापक अध्यक्ष आर.के. भारत ने अध्यक्षता करते हुए बताया कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभाशाली बच्चों, समाज सेवियों एवं मीडिया बंधुओं को सम्मानित करने का कार्य करते हैं। वह कार्यक्रम में आए हुए समस्त अतिथिगण एवं कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु समस्त सहयोगियों व आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश सचिव जीना चौधरी ने किया एवं कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष पवन गुप्ता, किरण प्रजापति, मीना राजपूत, बबीता चंद्रा, अंजू भंडारी, सुनीता चौधरी, नीरू सैनी, पूनम जाटव, दीपिका मेहता, गुड्डो प्रजापति, गुलशन सोनू प्रजापति, मोंटी जादव, किशन लाल सैनी, संजीव सैनी, रामचंद्र प्रजापति, हिमांशु प्रजापति, उमेश सैनी, गजराम सैनी, मिष्टी चंद्र, तपस्या चौधरी आदि अधिक संख्या में पदाधिकारी, समाजसेवी उपस्थित रहे। नासिर मिर्जा के साथ वसीम खान की रिपोर्ट। आपका मुरादाबाद आना हुआ है कीर्ति फाउंडेशन के 7वें फंक्शन पर। 7 साल इसे कंप्लीट हो चुके हैं। आर.के. भारत जी ने कड़ी मेहनत करने के बाद इतनी मेहनत करी ताकि आज ये खड़ा हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कीर्ति फाउंडेशन के संस्थापक आर.के. भारत जी को और उनके सभी सहयोगियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे मेधावी छात्र छात्राओं को यहाँ सम्मानित करने का काम किया और बहुत सारी संस्थाओं को अपने साथ जोड़ा और पूरे भारत में अपना जगह जगह संगठन खड़ा किया। ये संस्था कीर्ति फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है और मेरी शुभकामनाएं इसके लिए, और मैं तन मन धन से इस संस्था के लिए हमेशा तैयार हूँ और हमेशा रहूँगा। जैसे कि कुछ युवा भी शामिल हुए थे जिन्होंने 94% लाकर अपने मुरादाबाद के पूरे देश का नाम रोशन करा है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बच्चे कीर्ति फाउंडेशन के माध्यम से देश का और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे और मेरी इन बच्चों के लिए भी शुभकामनाएं। तो आगे वाली पीढ़ी के लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे जो इसे तैयारी करें आगे? इसमें यही कहूँगा, जहाँ भी मेधावी छात्र छात्राएं हैं वो कीर्ति फाउंडेशन से जुड़ें या उनके आसपास कोई और अच्छी फाउंडेशन हो या वो जिसे सुविधाजनक समझें, आसानी से उनकी अप्रोच बने, तो उससे जुड़ें और अपना देश प्रदेश में और अपने क्षेत्र में नाम रोशन करें। कीर्ति फाउंडेशन के पद अधिकारियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आज सुबह से मेहनत करके इस फंक्शन को कामयाब करा है? मैं कीर्ति फाउंडेशन के समस्त पदाधिकारियों का आभारी भी हूँ और उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। वो ऐसे ही कार्यक्रम आगामी वर्षों में चलाते रहें और देश को मजबूत करने में, भारत को विकसित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान चलता है। जैसे कि आर.के. भारत जी, आज 7 साल आपको पूरे हो चुके हैं आपकी कीर्ति फाउंडेशन को, इस उद्देश्य में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये 7वें वार्षिक उत्सव था कीर्ति फाउंडेशन सामाजिक संगठन का, जो कि IMA हॉल में आयोजित किया गया है। तो इससे पूर्व भी हम हर साल करते हैं। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि इस वार्षिक उत्सव के माध्यम से हम मेधावी छात्र छात्राओं को, प्रतिभावान बच्चे जो प्रस्तुति कर सकते हैं उनको, शहर में विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको, और जो हमारे पत्रकार बंधु हैं जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं किसी को आगे बढ़ाने में, हाईलाइट करने में, उन सभी को हम सम्मानित करने का काम करते हैं और इन सभी को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ हमारे जो पदाधिकारी हैं जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ है, और आए हुए सभी अतिथि का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि एक रूबी किन्नर जी हैं, काफ़ी समय से वो आपके साथ जुड़ी हुई थी, आज उनकी उपस्थिति दिखाई नहीं दी, तो क्या ऐसा होगा जो आज वो आई नहीं? पिछले साल तो वो थी आपके साथ। देखिए, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई घटना घटित होती है या परिस्थिति होती है, किसी कारणवश वो आज नहीं आ पाई और बात की जाएगी, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। सब पदाधिकारी हैं, कई पदाधिकारी आज हमारे पास नहीं आए हैं और लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। संगठन है, ऐसा नहीं है कोई सदाबहार संस्था में जुड़ा रहता है। विचारों की बात होती है, जिसको अच्छा लगता है वो जो राष्ट्र हित में कार्य करना जानता है
वो जुड़ता है, और जिसको केवल राजनीति होती है, जब निजी स्वार्थ होते हैं, वो चला जाता है। मेरा यही स्पष्ट कहना है कि हमारे संगठन में जो दिल से जुड़ेंगे, जो दिल से समाज को मानते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, वो लोग रुके हुए हैं, और जो राजनीति करते हैं वो समय समय पे आते हैं और जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, डायरेक्ट कि राजनीति करना ही थी वो आपके संगठन के अंदर? नहीं, मैं देखिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं उन सभी लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लोग किसी भी संगठन से जुड़ने के बाद में केवल अपने स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिनका वो निजी स्वार्थ होता है, अपना कोई काम होता है, या वो राजनीति चमकाना जानते हैं। तो ऐसे लोग समाज सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य ये है कि हम लोग सबको साथ लेके चले, सब लोग हमारे साथ हैं। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, हम लोग समाज की सेवा करें, राष्ट्र के लिए काम करें, भारत माता के लिए काम करें, जो भी पीड़ित है उनके लिए काम करें। कोई भी ये अपेक्षा ना रखे केवल संस्था उनके साथ खड़ी रहेगी और वो कुछ ना करे तो ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर वो लोग अपना योगदान देते हैं, कोई भी हो, तो संस्था उनके साथ खड़ी रहेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आगे 8 साल भी कंप्लीट होंगे आपको, आपके पदाधिकारी इतनी मेहनत करते हैं, आज सुबह से लगे हुए हैं वो लोग, और काफी महीनों की मेहनत हो गई है, खाली आज यहाँ लगे हुए थे, उनके लिए आप क्या शब्द बोलना चाहेंगे? तो देखिए, मैंने शुरू में बधाई दी, जैसे कि बिना किसी के सहयोग से, और खास करके अपने जो साथी होते हैं, अपने जो पदाधिकारी होते हैं, जो बहुत ज्यादा इस संगठन का, आपने सुना होगा लास्ट में परिवार है, कीर्ति फाउंडेशन ऑफ इंडिया परिवार है, तो ये सब परिवार का हिस्सा है हमारे पदाधिकारी, और ये इसको अपना मानते हैं, परिवार मानते हैं। इसलिए दिल से, तन से, धन से, मन से ये साथ में है, और आगे भी ये टीम हमारी बढ़ती रहेगी। और जो हमारे निस्वार्थ समाज सेवा कर रहे हैं वो पदाधिकारी हमारे साथ सदा बाहर रहेंगे, हमेशा रहेंगे। एक छोटी सी जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अपनी जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा, जैसे कि हम सब लोग समाज सेवा कर रहे हैं, हम भी मनुष्य हैं, वैसे वो भी मनुष्य हैं, तो ये उनका भी दायित्व बनता है कि वो संगठन से जुड़ के या बिना संगठन के जुड़े भी समाज सेवा कर सकते हैं। लेकिन जो समाज सेवा कर रहे हैं उनकी टांग खिंचाई का काम ना करें, उनका मनोबल डाउन करने का काम ना करें। कम से कम अगर उनका आप साथ नहीं दे सकते तो उनका बुराई या इस तरीके की कोई गतिविधि ना करें उनके प्रति जिनसे उनका मनोबल डाउन हो। आप भी अपना योगदान दें, क्योंकि हम सब मिलकर एक बेहतर भारत बना सकते हैं और हम कुछ लोगों का दर्द बांट सकते हैं। जैसे कि आपने कुछ वीडियो देखी होंगी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाते हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, और पुलिस कार्रवाई भी करती है उनके ऊपर, लेकिन आपके संगठन के अंदर सब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले इंसान है, और जब इंसान है तो धर्म भी है, इंसान है तो संबंध भी है, इंसान है तो रिश्ते नाते हैं, और इंसान नहीं तो कुछ नहीं है। तो बस मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि पहले इंसान बनो, और जब इंसान बनोगे तो आपको सब अपने दिखाई देंगे, और आप शैतान बनोगे तो आपको सब दुश्मन दिखाई देंगे। तो इंसान बनना सबसे बेहतर है। जीना जी, आज कीर्ति फाउंडेशन के 7 साल पूरे हो चुके हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी, पहले तो आप सबका आभार, आप लोग आए, आपने अपना कीमती टाइम दिया, क्योंकि मीडिया के बगैर कोई भी संस्था हो, समाज का कोई भी काम हो तो अधूरा है। कीर्ति फाउंडेशन को आज 7 साल पूरे हो चुके हैं, और आगे भी इसी तरह से हमारा कार्य होता रहेगा। हमारा कार्य है कि समाज में जो भी काम होते हैं, जिस तरह के भी व्यक्तिगत हो या कोई भी काम हो, हमारी संस्था सबसे आगे रहती है, और मुरादाबाद में काफ़ी सारी संस्थाएं हैं, वो भी हमारे साथ बढ़ चढ़ के साथ देती हैं। कीर्ति फाउंडेशन के लिए और क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जैसे हमारी संस्था है, तो हमारी संस्था में एक प्रेम के साथ हम आपस में एक परिवार, क्योंकि संस्था में हमारे परिवार जुड़ा हुआ है, कीर्ति फाउंडेशन ट्रस्ट ऑफ परिवार, तो परिवार की तरह हम काम करते हैं, एक विश्वास के साथ काम करते हैं, एक अहंकार को हटा के, कि जैसे कहते हैं ना कि ये काम मैं कर सकती हूँ, ये तो विश्वास है हमारे ट्रस्ट का, और नहीं जी हम ये काम हम ही कर सकते हैं, ये अहंकार आ जाएगा। तो हम ये चाहेंगे हमारे आर.के. भारत जी अध्यक्ष जी और हमारी टीम सब प्यार मोहब्बत के साथ, एकता के साथ अपने काम को हम आगे करें, और अपने ट्रस्ट का नाम ऐसे ही हमारा आगे बढ़ता है। कीर्ति फाउंडेशन की एक मेन मेंबर हुआ करती थी रूबी जी, आज वो इस मीटिंग में उपस्थित नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं, वो खास मेंबर नहीं हुआ करती थी, वो एक ही साल हमारे साथ जुड़ी हैं, और उन्होंने मैंने ही उन्हें जुड़वाया था, क्योंकि वो ज्यादातर समाज सेवा करती थी, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले उन्हें, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग दिया, बहुत साथ दिया, पिछले प्रोग्राम में बहुत हमारे साथ रही, कंधे से कंधे मिला के रही। अब उनकी क्या परेशानी है वो ही जान सकती है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। वो थी तब भी प्रोग्राम हुआ। लेकिन वो कुछ कहना है कि उनका नाम हिंदी नहीं आया, ज्यादा अपनी भूमिका निभाती थी हर चीज से, लेकिन
सुना ये गया है कि वो इसमें आपका कोई उनका नाम नहीं हुआ करता। नहीं तो नाम से क्या मतलब, हमारे इतने पदाधिकारी सुबह से आप देख रहे हैं लगे हुए हैं, किसका नाम हुआ है यहाँ पे? हम समाज सेवा कर रहे हैं, कोई नाम थोड़ी ना ले रहे हैं। समाज सेवा जहाँ आती है वहाँ नाम की कहीं अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, हमें अपना कर्म देखना चाहिए, वही हमारा उसका रिजल्ट देता है ऊपर वाला हमें। हम ये कहें कि नहीं हमारा नाम आए दिन में 50 बार आए, ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। हमें यहाँ काम करने आए हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमें नाम की कोई जरूरत नहीं, किसी पद की जरूरत नहीं है। लेकिन जीना जी एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि रूबी जी ये भी कहा करती है जीना चौधरी मेरी बड़ी बहन है। जी बिल्कुल कहती थी वो। आज आप कुछ और कह रही हैं। नहीं वो मेरी बहन थी में तो कोई रिश्ता होता ही नहीं है, अगर उसे मर्यादा से निभाया जाए तो वो हमेशा रहता है। अब उनकी मर्यादा में पता नहीं हम कहीं फिट ना हुए, वैसे तो आज तक जिससे भी हमारे संबंध रहे हैं कभी टूटे नहीं है, कभी बिछड़े नहीं है। हम यही चाहेंगे कि वो जहाँ रहे खुश रहे, हमारा वैसा ऐसा कुछ उनसे है नहीं। ये तो एक संस्था है, लोग आते हैं और चले जाते हैं, जैसे बस में सफर करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, एक दूसरे को खिलाते पिलाते हैं, और जब अपना स्टॉप आता है तो अच्छा अल्लाह हाफिज, ऐसे ही होता है। आगे क्या है ऐसा कि दिखाई देंगे आपके साथ या फिर निरस्त कर दिया गया है? नहीं, उन्हें पार्टी से हटा दिया गया है। शायद हमारी संस्था, सॉरी मैंने पार्टी कहते क्योंकि मैं बीजेपी से भी हूँ, तो पार्टी भी मुंह पे रहती है मेरे। संस्था में शायद हमारी संस्था उनके लायक नहीं हो, इसलिए हम उनसे क्षमा चाहते हैं। और आगे भी हम ये चाहेंगे कि वो भविष्य में अपने घर खुश रहें और हमें आशीर्वाद दें, उनके आशीर्वाद की हम हमेशा अभिलाषा रहेगी। जय भारत। क्या नाम है आपका? अनु शर्मा। अनु जी, आज सुनने में आया कि आपके भाई नहीं आ पाए यहाँ पर, जिस कारण आपको ट्रॉफी से सम्मानित करा गया है, प्रमाण पत्र देकर, वो क्यों करा गया है? जी मेरे भाई ने 10th क्लास में 94% प्राप्त किए हैं और मतलब वो उसके एग्ज़ाम देने गया हुआ है, तो वो यहाँ पर आ नहीं पाया, इसलिए मैंने उसका अवार्ड लिया। तो क्या कहते हैं, कितने टाइम से आपके भाई स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे? मेरा भाई तो मतलब स्टार्टिंग से स्ट्रगल कर रहा है, काफ़ी अच्छी उसने तैयारी की है और वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई भी नहीं है। उसे उम्मीद थी कि उसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन मार्क्स जो आए हैं वो उनसे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। तो कहाँ तक उनका रहता था? उसका वो था कि 97 से 98% उसके मार्क्स अच्छे से आ जाएंगे, लेकिन उसके मन के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आए हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, हाई स्कूल में इंटर में उनकी परसेंटेज नहीं आ पाती या वो किसी कारण फेल हो जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगी? जी उनके पेरेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगी कि उन्हें अपने बच्चे को मतलब कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए ऐसे टाइम पर, क्योंकि अगर बच्चा बहुत लो फील करता है, जब उसके मन के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आते हैं, उसके स्ट्रगल के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं, तो वो अपने आप को बहुत मतलब कोसने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने इतनी मेहनत की है। तो पेरेंट्स को उनका साथ देना चाहिए कि आगे तैयारी करो, अच्छे से करो, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, जैसा कि हमने अपने भाई के साथ किया, उसको बहुत अच्छे से समझाया जो वो आगे ठीक से अपनी लाइफ में पढ़ाई कर पाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी सैनी है। कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? गुलाबबाड़ी मुरादाबाद। आज आपको कीर्ति फाउंडेशन के मंच पर सम्मानित किया गया है, वो क्यों करा गया था? क्योंकि मैंने अपनी कक्षा 10 में 94.83% अंक प्राप्त करे और जिले में 8वां स्थान प्राप्त किया है, इसीलिए कीर्ति फाउंडेशन ने मुझे सम्मानित किया है। कौन से स्कूल में? सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गुलाबबाड़ी मुरादाबाद। कितने टाइम से आप स्ट्रगल कर रही थी जो आपने 90% कंप्लीट करी अपनी? स्ट्रगल तो पूरे साल ही करना पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही हम बड़ी चीज़ प्राप्त कर पाते हैं, इसलिए हमें शुरू से ही अपनी मेहनत को बनाए रखना होता है, ताकि एंड में आके हमें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़े। अच्छा, जो आपने ये पढ़ाई की है, इतने स्ट्रगल करा है, सबसे बड़ा जो आपका रोल है वो किसका है इसके अंदर? किसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करी है? टीचर्स और मेरे मम्मी पापा और बुआ जी। आपके जो फादर हैं वो दिन रात स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? आपके लिए। आपके लिए मेहनत करते हैं, आप उनके स्थान पर पूरी खड़ी हुई हैं। आपने 94% कंप्लीट किए, अपने लाकर दिखाई उनको। अब आगे क्या आपका प्लान है? मैंने अब मुझे मेडिकल लाइन में आगे जाना है, इसलिए मैंने बायो से अपना आगे की पढ़ाई करूँगी और डॉक्टर बनूँगी। आप न्यू स्टूडेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगी कि देखो, सफलता जो है ना 3 चीज़ों से ही प्राप्त होती है। सबसे पहले धर्म, धैर्य और साहस। धर्म हमारा है कि हमें अपनी पढ़ाई करनी है, हमारा धर्म केवल पढ़ाई करना ही है, इसलिए हमें पढ़ाई करनी चाहिए। और धैर्य, और हमें धैर्य से ही काम लेना चाहिए और साहस बनाए रखना चाहिए कि हमें सफलता जरूर मिलेगी। क्या नाम है आपका? कहाँ से बिलोंग करती हो आप? मुरादाबाद बल्लभपुर। आज यहाँ पर कीर्ति फाउंडेशन का
7वां उत्सव है, 7 साल तो पूरे हो चुके हैं, आज आपको इस मंच पर सम्मानित करा गया है, वो किस तरह सम्मानित करा गया है? मैंने अपने स्कूल से 94% अचीव करी है, इसी वजह से मेरे को सम्मानित करा। क्या नाम है आपके स्कूल का? सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गुलाबबाड़ी माला। कौन सा क्लास से आपने? 10th से। अब आपकी क्या तैयारी है आगे? अब अपना मैंने सर 12th में मुझे थोड़ा कुछ गोल्स हैं, 12th में अच्छे परसेंटेज अचीव करनी है, तो अभी तो मेरा इतना ही। कौन सी साइड थी आपके पास? मैथ। साइंस है। तो आप जो युवा हैं, जो आप हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, जो वो छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, वो अभी अपना टाइम को सीरियस नहीं ले रहे हैं, बाद में वो पछताते हैं कि मतलब मैंने ये नहीं करा उस टाइम अगर मैं पढ़ लेता, तो इसलिए उनको अभी से पढ़ना चाहिए, चाहे वो थोड़ा पढ़े, 1 घंटे पढ़े, मगर जरूर पढ़े। जैसा आपने इंस्टाग्राम का नाम तो सुना होगा, शायद आप यूज़ भी करते हो। बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा उसके अंदर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। उनको इस टाइम इन्हें बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो यूज़ करेंगे तो फिर उनका जो माइंड सेट है वो उसमें ज़्यादा रहेगा, पढ़ाई पे नहीं जाता है। अच्छा, कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको 94%? सर स्ट्रगल तो ऐसा है, स्कूल वालों ने काफ़ी हमारा मतलब सहयोग करा है, काफ़ी तैयारी कराई है, 3 बार हमारे प्री बोर्ड्स हुए हैं, काफ़ी मतलब स्कूल वालों का बहुत सपोर्ट रहता है पढ़ाई के लिए, घर वालों का सपोर्ट रहता है, हमेशा कहा जाता है कि पढ़ लो, और इस चक्कर में पहले से ही तैयारी चलती थी और काफ़ी पढ़ाई करी है, इतना भी नहीं कि बहुत करा है, स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास लगती थी, काफ़ी मतलब ठीक ठाक हुई थी। सबसे बड़ा जो रोल है आपका वो किसका है? सबसे बड़ा रोल मेरे घर वालों का और मेरे पेरेंट्स का और मेरे टीचर्स का है। टीचर्स और पेरेंट्स दोनों का बराबर रोल है। टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए 2 बातें आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, अगर वो मुझे सहयोग ना करते तो शायद मैं 94% नहीं ला पाती, क्योंकि मेरे स्कूल में हमारे टीचरों ने हमेशा मुझे टोका है कि पढ़ लो, जब भी आते थे वो इसी बात को कहते थे। तो घर वालों में भी जैसे कभी खाली दिखाए तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सहयोग करा है, कभी मुझे प्रॉब्लम है तो कभी भी मैंने पूछा है तो उन्होंने मुझे हमेशा वो बताया है, तो मेरा सहयोग उनसे है। एक बार पहचान भी करा दें, आदित्य अस्मती जी है, हिंदुस्तान न्यूज से। आदरणीय गुरुजी डॉक्टर विशेष गुप्ता जी, सम्मान के योग्य हमारे पूजनीय संत धीर शांत जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय मनोज गुप्ता जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय किशन लाल जी, हमारे सम्मानित भाई सैनी साहब, और इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक हमारे भाई R.K. भारत जी और कृति फाउंडेशन के सभी सम्मानित पदाधिकारी ऑफ इंडिया परिवार का मैं साधुवाद देता हूं। और 2 मिनट के लिए बस कीर्ति परिवार ध्यान से सुने कि जब आपने इसका नामकरण किया होगा तो कुछ सोच कर किया होगा। ये कृति क्या है? जिस समय इस ब्रह्मांड में मानव जाति का प्रकाट्य हो रहा था, पदाधिकारी गण के साथ और आप सब लोगों के साथ मैं अपनी संस्था की तरफ से 2 लाइनें कहना चाहूंगी कि हमारी जिंदगी का मकसद है सभी के काम आना। हमारी जिंदगी का मकसद है सभी के काम आना। हम चलाने रहे गुजर है, हमें बेझिझक जलाना। थैंक यू। मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपया क्षमा करें। हो सकता है मैं बहुत अच्छे से उच्चारण ना कर पाई हूँ। इन्होंने विषम परिस्थितियों में राजनीति को नई पहचान दिलाई। ताली बजा के एक बार विजय जी का पूरे देश
से प्यारा है, दुनिया में सबको न्यारा है, सबकी आंखों का तारा है, इसकी मिट्टी की खुशबू लगती